कोई बात नहीं। क्लास 11th में मैं आप लोगों को अब से पहले वॉइसेस करा रहा था, वॉइसेस चल रहे थे, इसमें मैंने वॉइसेस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट समझाया। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे हम लोग कर रहे थे तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब्स थी डू और डज, एंड दोज वी चेंज इनटू इज एम आर। उनको मैं चेंज किया था, किसने किया था? इज एम आर। पास्ट इंडेफिनिट में जो आएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म और दिस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, so then we change into was or were. The format is, active format is subject plus verb की second form plus object. आप इसे निगेटिव करेंगे, subject plus did not plus verb की first form plus object. इंटीग्रेट करें तो did plus subject plus verb की first form plus object. Douglas family plus HV helping verb. अब इसमें जैसे बात करें, जैसे I took my lunch at 2 o'clock. I took, मैंने लिया था, क्या लिया था? My lunch, मेरा लंच कितने बजे? At 2 o'clock, 2 बजे। तो I सब्जेक्ट, took वर्ब, my lunch क्या गया इसका? ऑब्जेक्ट। ये कैसा हो गया? एडिशनल। आपको इससे मैंने कई बार बताया है कि वॉइसेस में सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। I took my lunch, तो my lunch was taken by me at 2 o'clock. इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, इसे चेंज करेंगे किसमें? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर डिड नॉट आएगा, डिड नॉट बी, वॉज नॉट या वर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी होगी वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। इट मीन्स सीधा सा फॉर्मेट है। पीछे में आपको बताया था कि वॉइसेस में सब्जेक्ट चेंज टू क्या करना होता है? ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, एंड वी मोस्टली यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म विद बाय। बाय के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसके और दूसरी चीजों की हम बात करें तो I did not take your book. I did not take your book yesterday. सब्जेक्ट क्या हुआ? I,
टेक वर्क, योर बुक, ऑब्जेक्ट, ये कैसा हो गया, टाइम है, एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, उससे मतलब नहीं, हमें मतलब कितने से, इतने से मतलब। अब हमको पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले जाना है। तो योर बुक वॉज नॉट टेकन बाय मी, कब, यस। दे गेव मी दिस इंफॉर्मेशन, दे गेव मी दिस इंफॉर्मेशन, उन्होंने इंफॉर्मेशन मुझे दी। दे क्या हुआ, सब्जेक्ट, वर्ब, मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, दिस इंफॉर्मेशन भी ऑब्जेक्ट। नीचे करें तो आई को आप इधर ले आए, आई वॉज गिवन दिस इंफॉर्मेशन बाय देम। I was given this information where we have the two objects, जहाँ हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हों, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को यूज करना होगा किससे पहले, बाय से, बिफोर बाय, बिफोर बाय, इस बाय से पहले यूज करना होगा। तो आई वॉज गिवन दिस इंफॉर्मेशन, ये पहले आई हो गया, और दिस इंफॉर्मेशन बाय देम इसके बाद में use होगा। अगर आप करें कि दिस इज इंफॉर्मेशन से सॉल्व करें तो दिस इंफॉर्मेशन was given to me by them. This information was given to me by them. इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट आता है, तो मैंने पीछे भी आपको लिखा था टू प्लस ऑब्जेक्ट, किससे पहले, बाई से पहले। चलिए और देखिए, she did not return my book yesterday. तो सी सब्जेक्ट, रिटर्न वर्ब, माई बुक ऑब्जेक्ट, तो माई बुक was not returned to me by her yesterday. माई बुक वॉज नॉट रिटर्न टू मी, उसने मेरी बुक मुझे वापस नहीं की थी। बाई हर, उसके द्वारा, कब नहीं, कल, उसके द्वारा मेरी बुक वापस नहीं की थी।
They did not finish their work in time. They did not finish their work in time. तो देर वर्क क्या हुआ इसका ऑब्जेक्ट देर वर्क was not finished by them in time. My brother taught me this lesson yesterday. Subject हुआ my brother taught verb me object this lesson object yesterday time हो गया. me से अगर कहें तो I was taught this lesson by my brother yesterday. Yeah, this lesson was taught to me by my brother yesterday. Did you watch TV yesterday? So watch was TV was by you yesterday. Did they not listen songs at home? क्या घर पर गाने नहीं सुने थे? तो if they don't listen songs at home, तो वर्क ये सॉन्ग्स एक से ज़्यादा हैं सॉन्ग्स एक से ज़्यादा हैं इसलिए कहना चाहिए वर्क वर द सॉन्ग्स नॉट लिसन बाय देम एट होम.
Did you not? Did you complete your work in time? क्या तुमने अपना काम समय से पूरा किया था? तो your work क्या हुआ इसमें? ऑब्जेक्ट है, तो was your work was your work completed by was your work completed by you in time? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द WH फैमिली। इसके बारे में हम बात करें तो किसकी बात करेंगे? WH फैमिली की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहें कि हु गेव यू दिस इंफॉर्मेशन यस्टरडे। हु का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, हु को हम चेंज करते हैं बाय होम। हु अगर आएगा तो इसे आप चेंज करेंगे बाय होम में चेंज करेंगे। हु गेव यू दिस इंफॉर्मेशन, तो बाय होम वर यू गिवन दिस इंफॉर्मेशन। मीन्स हु का जो फॉर्मेट हुआ बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कई बार इसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है और प्लस से एक्स्ट्रा वर्ड। बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स जो भी है। तो बेसिकली इसमें बाय होम में जो बाय होम वाले होते हैं सेंटेंस, सबसे लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, it did not help you in the class, तो by whom were you not helped in the class? By whom were you not helped in the class? जो नेगेटिव का फॉर्मेट हुआ तो बाय होम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। बाय होम वर यू नॉट हेल्प इन द क्लास। नेक्स्ट,
What did you take in your lunch today? What का पीछे मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू many times, probably 1 to 2 times, many times. What को हमें यूज करना होता है कहाँ पर? Where we don't have the proper object, जहाँ पर proper object हमारे पास में नहीं होता है. So what did you take in your lunch today? So what was taken by you? What was taken by you in your lunch today? What का format हुआ? What plus helping verb plus working, third sound plus by plus subject is format plus जो भी extra word. What was taken by you in your lunch today? Why did you not give him my message? So why was my message not given to him by you? Yeah, why was he not given? Why was he not given my message by you? Sentence solved. दोनों तरीके से जहां पर पीछे बताया दो ऑब्जेक्ट हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो अब हमारे पास में दो हैं ऑब्जेक्ट, हिम भी है और माई मैसेज भी है. एक तरीके से जो बाय मैसेज से सॉल्व किया आपने, फिर किससे किया, ही से सॉल्व किया. दोनों तरीके, जो तरीका आपको आसान लगता हो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. और देखिए रिसू, अरे क्वेश्चन इन डाल दे यार इसमें, ये तो चलेगा कोई सा भी. ब्लू है,
what did they take in their lunch every day? So what was taken by them lunch every day? आई थिंक ये पास्ट इंडेफिनिट है जो आपको आसानी से नहीं समझ आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सरसाइज आपको डेफिनेटली बुक से करनी है आपको एक्सरसाइज। Which one did you buy from the market yesterday? So which pen, picture I have already know two of times many times, which not use alone, which is which को अकेला यूज नहीं किया जाता, which प्लस हमेशा क्या होता है, which प्लस ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है इसका। तो which pen did you buy from the market yesterday? तो which pen was bought by you, कहाँ से, from the market yesterday? आई थिंक इसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए हैं पास्ट इंडेफिनिट में, एंड आई थिंक यू कैन डू इजीली, आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। और देख लीजिए, when did your brother teach you English? So when did your brother subject teach verb you object? So when verb you या when you were taught English by your brother? आई थिंक सारे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों के सामने हैं, आई थिंक इजीली आप उसे कर सकते हैं। आप उसे एक्सरसाइज करिए, जो नहीं समझ में आता है तो उसको दोबारा से पूछिए, दोबारा से मुझे बताइए, डिस्कस करिए, फोन करिए, कॉल करिए, मुझे बताइए इस बारे में। आई थिंक इसमें जो मैंने एग्जांपल दिए हैं आई थिंक इसका ना काफ़ी है, इस एक्सरसाइज आसान सी एक्सरसाइज है। इसके नेक्स्ट में आप लोगों का आज में इसमें का कंसिडर आता था वो कंटिन्यूसली और समझा जाता हूँ साथ। फर्स्ट कंटिन्यूस में पिछले मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब्स, वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर यूज हो गई, यहाँ पर क्या हुई हमारे पास में वॉज और वर यूज हो गई। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या था, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। यहाँ पर आए तो हमारे पास में क्या है, हो जाएगा वॉज बीइंग और वर बीइंग। एक्टिव जो फॉर्मेट है इसका, एक्टिव फॉर्मेट क्या होगा, एक्टिव फॉर्मेट होगा इसका
सब्जेक्ट प्लस was were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। एंड अगर आप इसे चेंज करेंगे, पैसिव कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपली क्या हो जाएगा, एक आपको पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। एंड प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे आप इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, यहाँ पर यूज करेंगे आप वाज बीइंग और वर बीइंग यूज करेंगे। अगर आप पैसिव कन्वर्ट करें इसे तो ऑब्जेक्ट प्लस was being would being performed plus by or plus subject। जैसे she was reading a story book। At home, she was reading a story book at home। तो a story book was read by her at home। नेक्स्ट देखिए, teacher was teaching the students, teacher was teaching the students। सेंटेंस है दैट टीचर वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास। किसको पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को। कौन पढ़ा रहा है, टीचर। अब ये पता है कि टीचर को आप उधर ले जाना है और द स्टूडेंट्स को इधर वापस करना है। तो द स्टूडेंट एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है क्या, वर बीइंग। द स्टूडेंट्स वर बीइंग taught by the teacher। कहाँ पर, in the class। The students were being taught by the teacher in the class। इसके नेगेटिव की बात करें तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस was being या were being, verb की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस was not being, were not being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस by और प्लस सब्जेक्ट। जैसे
telling me the truth. तो एक तरीका तो ये है, द ट्रुथ was not being told to me by her. The truth was not being told to me by her. And अगर मी से करें तो I was not told the truth by her. It means अगर नॉट है, नॉट को आपको कहाँ यूज करना है, नॉट को बीच में यूज करना है. My brother was watching TV in the drawing room. कौन देख रहा था? मेरा भाई. क्या देख रहा था? टीवी. कहाँ पर? ड्राइंग रूम में. प्लेस से तो मतलब ही नहीं है हमें. वॉइसेस में हमें तीन चीज का मतलब होता है. पहले ही आपको ये बात बता दूं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से तीन चीज होती है. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाइए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले जाइए. तो माय ब्रदर वाज वाचिंग टीवी इन द ड्राइंग रूम. तो टीवी was watched by, the TV was being negative sentence is for not watching TV in the drawing room. So the TV was not being the TV was not being watched by my brother in the drawing room. The TV was not being watched by my brother in the drawing room. She was not preparing tea for you. कौन? सी. वर्ब का है प्रिपेयरिंग. टी का है ऑब्जेक्ट. किसके लिए? तुम्हारे लिए. तो द टी was not the tea was not being prepared by her
Your father was not giving you money. So your father subject, giving verb, you object, money also object. दो तरीके हैं. तो you were not being given, you were not being given money by your father. You were not being given money by your father. Yeah, money was not being given to you by your father. देखिए ये नेगेटिव है. इसमें एक मिनट एक और इंट्रोगेटिव बचता है, उसकी बात कर लेते हैं. इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट जैसे was he listening songs at home. बहुत इंट्रोगेटिव हो गया. सी सब्जेक्ट लिसनिंग सॉन्ग कहाँ पर है, होम. तो एक से ज़्यादा है तो वर सॉन्ग बीइंग the songs being listened by were the songs being listened by her at home. Was he listening, was she listening songs at home. कैसे कन्वर्ट किया. was he subject listening verb songs object, ऑब्जेक्ट कितना ले जाएगा. were the songs being listened by her at home. Why was she not preparing tea for preparing tea for me. She subject, preparing verb, she object. She singular तो why was she why was she not
why was the tea not being prepared by her for you? Who was disturbing you without any reason? Who को आप पूछा मैं किस हूँ? By whom में? By whom was you being by whom were you being disturbed without any reason? This by whom का फॉर्मेट हुआ helping verb subject plus being plus verb की third form. I think ये सारा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को. एक्सरसाइज करेंगे और कल नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखाएंगे सब आप लोग. रेसो